वरुण, मैंने तो ये सोचा था कि तुम अपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर से पलकी के लिए बात करोगे तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम तो I'm really sorry baby, पर पलकी की हेल्प मैं नहीं करूंगा। मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है उस लड़की पे। अगर उसकी जगह पे कोई भी और होता ना, अगर उसकी जगह पे शौर्य होता और मुझे उस पे भरोसा नहीं होता, मैं फिर भी उसको निकलवा लेता, चाहे कैसे भी करके निकलवाता। एट एनी कॉस्ट में उसे निकलवा लेता। बट नॉट पलकी, दिस इज नॉट हैपनिंग। आई डोंट ट्रस्ट हर। बट वरुण, आई ट्रस्ट हर। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तुम तो मेरे विश्वास पर तो विश्वास कर सकते हो ना? हाँ, ऑल राइट। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कर दूंगा हेल्प, मैं निकलवाता हूँ उसको बाहर। बट आई हैव अ कंडीशन। उसको बाहर निकलवाने के बाद तुम उस लड़की से अपनी दोस्ती तोड़ दोगे। वरुण, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। हाँ, बोलिए निधि मॉम, क्या बात थी? क्या बात है? तुम्हारे तेवर तो बहुत बदले हुए हैं। कल तक तुम कुछ और थे, आज कुछ और ही हो। ऑब्वियसली निधि मॉम, कल तक मैं एक्टिंग कर रहा था, जो मैं नहीं हूँ वो बन रहा था। बट थैंक्स टू यू, मुझे आपके सामने एटलीस्ट एक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज मी, रियल वरुण। ऑब्वियसली, आई कैन सी दैट। मेरे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। तुम काव्या से शादी क्यों करना चाहते हो? निधि मॉम, आप खुद इतनी स्मार्ट हैं, पता लगा लीजिए ना। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अगर तुम्हारा ये ईगो मुझे हर्ट करेगा ना, तो मेरा एटीट्यूड किल कर देगा। यू गेट दैट? सो जस्ट शट अप और जितना पूछा है उतना जवाब दो। देखो, मैं जानती हूँ और मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम वहां नाइट क्लब में कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो तुम छुपाना चाहते हो, जिसे पता करने के लिए प्रीता और पलकी वहां आई थी, जिसकी वजह से पलकी अरेस्ट हो गई। पलकी को तुम्ही ने फंसाया है और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो हम उस स्कूल के प्रिंसिपल रह के छोड़ चुके हैं। तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना, ये मैं क्लियरली बता सकती हूँ। बताओ, तुम्हारे दिल में चोर है, तुम चोरी करना चाहते हो। मुझे सीधा सीधा जवाब दो कि तुम काव्या से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है। झूठ मत बोलना। मैंने आज सुबह खुद अपनी आंखों से कैफे में तुम्हें उस लड़की के साथ देखा है। वो जो कॉफी तुम्हारी टेबल पे आई थी ना। अरे मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था, कॉफी नहीं की थी। और जो जूस हमारी टेबल पे आया था वो तुम्हारा था। आई नो दैट। तो अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। सीधा सीधा बताओ, काव्या से शादी क्यों करना चाहते हो? निधि मॉम, यू आर टू क्यूट। और वैसे आपको बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, पर वैसे ही मुझे भी बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आप प्रीता जी की जिंदगी में तूफान लाना चाहती हैं, उन्हें हर पॉसिबल मुसीबत में फंसाना चाहती हैं, क्योंकि प्रीता जी आपके रास्ते का कांटा है और उस कांटे को निकालने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो ले लीजिए ना मेरी हेल्प, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। वैसे भी आपका एक फेवर पेंडिंग है, आपने मेरा सच सबको नहीं बताया है, तो मैं भी आपके ऊपर एक फेवर करके हिसाब बराबर कर देता हूँ। और रही बात राज की, पहले आप मुझे अपने राज बताइए, फिर मैं अपने राज आपके साथ शेयर करूंगा। और अब आते हैं काव्या और मेरी शादी पे। तो अगर आपको मेरी और काव्या की शादी से प्रॉब्लम है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली,
काव्या से तो शादी मैं करके रहूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई एम ही नहीं हूं। आई एम वरुण। सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। राजदार बन जाए। ओके, कूल। एक टीम बन जाते हैं, ठीक है? राज के बदले राज और फेवर के बदले फेवर। तो जो फेवर मैं ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर कर चुकी हूं, उसके रिटर्न में एक फेवर बहुत जल्दी मांगूंगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर। अरे, घर खुला है और घर में कोई भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप जब से क्लब से वापस आए तब से आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कोई बात है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं है। मैं आपको जानता हूँ, कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। आप प्लीज मुझे बताइए ना। ठीक है, आप मत बताइए, मैं क्लब जाके पता कर लूंगा फिर। नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मतलब, मैं क्लब में गई थी क्योंकि मुझे वहां पर उनके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए थी। मुझे देखना था कि आखिर उस क्लब की पार्टी में कौन कौन आया था, कौन हो सकता है जिसके पास वो ड्रग्स थी और अपने आप को बचाने के लिए या जानबूझकर उसने वो ड्रग्स का पैकेट पलकी के पर्स में डाल दिया। एक बार अगर हमें गेस्ट लिस्ट भी मिल जाए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पार्टी कौन कौन अटेंड कर रहा था। अब हमारे यहाँ ऐसे दुश्मन तो है ही नहीं, तुझे पता है ना। और स्पेशली जिन लोगों को हम जानते नहीं, उन्हें तो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, अगर उस क्लब में कुछ ऐसे लोग आए थे जो हमें जानते हैं या उनको हमसे कोई प्रॉब्लम या दुश्मनी है, तो उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं गेस्ट लिस्ट से। और सीसीटीवी फुटेज वो देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसने पलकी के पर्स में वो ड्रग्स का पैकेट डाला, क्योंकि ऑब्वियसली पलकी के पास तो वो नहीं था ना, किसी ने तो बाहर से उसके पर्स में डाला है। वैसे तो मुझे शक है, लेकिन वेल, प्रूफ चाहिए ना कि पुलिस तो प्रूफ ही देखेगी ना। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर तो रही है और वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लेंगी और गेस्ट लिस्ट भी वो देख ही लेंगी, तो कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा माँ। आई नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो पलकी के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वो अपने केस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ड्रग्स के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और तुझे पता है ना, ऐसे केसेस में कई बार कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जहां तक पुलिस भी पहुंच नहीं पाती है। देख, हमें ये पलकी के एंगल से देखना है, क्योंकि हमें उसे छुड़वाना है, तो हमें इसे अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। आपकी ऑब्वियसली इस चीज में हेल्प करूंगा। Well, मैं भी हेल्प कर दूं? Don't be shocked. ये फाइल लेने आया था, डैड ने मंगवाई थी। राजवीर पुत्र, मैं तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे ये फाइल मिल गई और मैंने इसको दे दी। वेल गाइस, शौर्य ने जो आप लोगों को हेल्प करने का ऑफर दिया है, आई थिंक आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, आई थिंक ये केस मुझे हैंडल करना चाहिए। आई मीन, इन सब चीजों में तो मैं राजवीर से काफी बेटर हूँ। ड्रग्स, पार्टीज, स्कैम्स, इन सब में तो मैं तुझसे बेटर हूँ यार। कम ऑन। या ही इज राइट, ये आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है। यू नो व्हाट, एक्चुअली सैंडी के कुछ फ्रेंड्स हैं जो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं। आई मीन, फ्रेंड्स एज एन फॉर्मल फ्रेंड्स, जिन्हें ये जानता है, तो वो हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं। इससे मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना काफी इजी हो जाएगा। सैंडी, सुधर जा, ये ड्रग्स के चक्कर से दूर रहे प्लीज। कम ऑन राजवीर, अब अपना लेक्चर सैंडी पर मत शुरू कर देना। इसकी हमें बहुत जरूरत है इस बार। एक यही तो है जो हमें इन सब के रूट्स तक लेकर जा सकता है। इसकी बैड हैबिट्स ही हमारे काम आएंगी और एक इनोसेंट को बचाएंगी। तो कहिए, आप लोग को हमारी हेल्प चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, चाहिए तेरी हेल्प, क्यों नहीं चाहिए। अगर हम सब लोग साथ में मिल जाएंगे तो हम एक ऐसी टीम हो जाएंगे जो ये ड्रग्स के केस का पता लगा कर ही छोड़ेगी। अब हम सब मिल के
इस ड्रग्स केस का सच सामने लाएंगे। रेडी? फोन उठाओ। ये प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात बहुत हो गई और वो सो गई? चलो एक बार आखिरी बार मिलाता हूँ, इस बार फोन उठाया तो ठीक है, वरना फिर सुबह ही बात करूंगा। प्रीता, क्या हुआ? प्रीता तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, तुम फोन नहीं उठाती, बात नहीं करती तो कितनी टेंशन हो जाती है मुझे। ओह नहीं नहीं, प्लीज टेंशन मत लीजिए। क्या है, आपको तो पता ही है ना कि आज का दिन कितनी भागदौड़ भरा था, तो बस उसी के चलते शायद मैं आपको कॉल करना भूल गई। मुझे कर देना चाहिए था। वैसे एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? नहीं नहीं, अच्छी बात है खुश हो, लेकिन क्या बात है मुझे भी तो बताओ। वो क्या है ना कि मैं उस नाइट क्लब में गई थी जहाँ पर ये सब ड्रग्स की रेड पड़ी थी। तो मैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने गई थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। और जब ये बात मैंने राजवीर को बताई तो राजवीर ने मुझे कहा कि आप वहाँ मत जाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकलवा ही लेगी। तो ये बात शौर्य ने सुन ली, और पता है शौर्य ने क्या कहा? शौर्य ने कहा कि वो हमारी हेल्प करना चाहता है और वो ये सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेगा। वो ये सब कुछ निकलवाने में और पलकी को बाहर निकलवाने में एज अ टीम हमारे साथ काम करेगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि शौर्य हेल्प कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों से मैंने भी नोटिस किया है, शौर्य में ना बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो बदल गया है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि शौर्य राजवीर के साथ मिलकर, राजवीर के साथ टीम बनाकर मेरी हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करेगा। वो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम ठीक कह रही, और अंशुमन पांडे के केस में भी दोनों एक साथ में ही थे। पता है, आपको शायद मेरी बात स्टूपिड लगेगी, लेकिन राजवीर और शौर्य को जब भी मैं एक साथ देखती हूँ ना, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ भी करते हुए, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि तो भाई हो जो एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो। पता नहीं, उन दोनों को एक साथ देखती हूँ ना, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, और उन दोनों का साथ मेरे दिल को एक अजीब सी खुशी देता है। प्रीता, तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो दोनों सच में भाई हैं। एक माँ को पता हो ना, पर एक माँ के दिल को सब पता चल जाता है। जब उसके बच्चे एक साथ आते हैं तो माँ के दिल को बहुत सुकून मिलता है, और वही सुकून तुम्हें मिला है। तुम्हारे अंदर की माँ तुम्हारे बच्चों से कनेक्टेड है, और वही कनेक्शन तुम्हारी खुशी का कारण है। करण, कल सुबह वो दोनों मेरे साथ ना पलकी से मिलने जाएंगे। एक बात बताओ प्रीता, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब ना आप कोई टेंशन मत लेना, वो दोनों भाई मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। जानता हूँ, वो दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम जैसे खुश हो ना, वैसे ही खुश रहो, क्योंकि तुम खुश रहती हो ना तो हमारे आसपास सब खुश रहते हैं। अच्छा, तो वो मैं क्या कह रहा था कि कल जैसे तुम पलकी से मिलने जा रही हो ना शौर्य और राजवीर के साथ में, तो मैं उस वक्त तुम्हारे साथ में नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना कि मेरी उसी वक्त लॉयर से मीटिंग, तो जैसे ही लॉयर से मीटिंग खत्म होती है मैं तब तुमसे मिलने आता हूँ। ओके? ओके, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट प्रीता, टेक केयर। बाय। माहिया
साजदा सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया। बल्कि राजवीर, बल्कि तुम ठीक हो ना? आई एम सो सॉरी, वो तुम्हें यहाँ रात को रुकना पड़ा उस। प्लीज राजवीर, डोंट बी सॉरी। देखो, हर हादसा जिंदगी को एक सबक सिखा के जाता है। और एक रात यहाँ रहने के बाद मैंने भी सबक सीख लिया। हाँ, ये ऐसी नाइट क्लब वाली जगह जाने से पहले सोच समझ के जाना चाहिए। गलती मेरी थी, समझना चाहिए था कि आसपास क्या हो रहा है। मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। और ऐसी जगह पे तो सब कुछ हो सकता है ना, ये तो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। मेरी गलती थी, मैंने कुछ नहीं नोटिस किया। बल्कि तुम ना बहुत इम्प्रेसिव हो, बहुत ज्यादा। ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। इसलिए इतनी सारी स्टूपिड सी बातें करने के बाद, ये सारी हरकतें करने के बाद भी मैं तुम्हें इम्प्रेसिव लगती हूँ। प्रीता जी। मासी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाहर इंस्पेक्टर से कहासुनी हो गई। क्या? पर क्यों? अब देखना, तेरे लिए घर से नाश्ता बनाकर लाई थी और बाहर मुझे रोक लिया। कहते कि घर का खाना अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। पहले कितनी बार लाई हूँ, हमेशा अलाउ करते थे, आज ही मना कर दिया। ये क्या तरीका होता है? पहले तो तेरा कोई कसूर नहीं, ठीक है? तुझे यहाँ रखा हुआ है, हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं, फिर हमें घर से अगर हम नाश्ता लेकर आए तो वो भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। लेकिन प्रीता जी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? कुछ खाया क्या तूने? नहीं खाया ना? पता था मुझे। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जब तक तू कुछ नहीं खाएगी, ये कौन सा कुछ खाएगा? मतलब रात से इसने भी कुछ नहीं खाया है। मासी। मासी? अब मासी क्यों बोल रहा है? कभी माँ बोलता है, कभी मासी बोलता है। जब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि तू मुझे माँ बुलाया करेगा, तो माँ बुलाया करना। मुझे भी उसमें अच्छा लगता है। और तुझे क्या लगता है? तू मुझसे बातें छिपाएगा और मुझे पता नहीं लगेगी? मुझे सब पता है। मैं आता हूँ। बल्कि कल पता है क्या हुआ? तू सुनेगी ना तो तुझे यकीन नहीं होगा। ऐसा भी क्या हो गया? यहाँ से जाते वक्त मैं उस नाइट क्लब में दोबारा गई थी, वही सीसीटीवी फुटेज चेक करने जो हमने डिसाइड किया था। और मैंने तो उनसे गेस्ट लिस्ट की भी डिमांड करी, लेकिन वहाँ का मैनेजर तो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहता नहीं, ये सब चीज़ों में हम किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हमारे क्लब की इमेज खराब होती है और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्हें करने दो। तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। फिर कुछ नहीं, हम घर चले गए और घर पे जाकर जब राजवीर को पता चला तो उसने कहा कि वो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उसी वक्त वहाँ शौर्य आ गया और शौर्य ने ये सब बातें सुनकर खुद से अपने मन से कहा कि वो भी हमारी हेल्प करना चाहता है और वो राजवीर के साथ मिलकर इस केस के बारे में पता लगाएगा और हमारी हेल्प करेगा। क्या? शौर्य?
आई श्योर प्रीता जी, आई मीन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शौर्य अब मेरी हेल्प करेगा। नहीं प्रीता जी, मुझे लगता है कि वो मेरी तो क्या, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, बल्कि शौर्य हेल्प करेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसा लड़का नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा लड़का है। वो दिखाता है कि वो बहुत कठोर है और बहुत सख्त है और किसी की परवाह नहीं करता है, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छा है। पता नहीं उसे क्या मजा आता है ऐसे स्पॉइल्ड ब्रैट जैसी इमेज कैरी करने में, लेकिन जब भी कोई काम की बात आती है ना, तो वो जरूर आगे बढ़ के हेल्प करता है। नहीं प्रीता जी, आपको वो अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। कल ही तो मिला था मैं। ये कांस्टेबल्स भी ना, जब देखो जब दादागिरी करते रहते। उनको लगता है जो ये बोलेंगे यही होगा। हिटलर हो क्या? शौर्य, काम डाउन। इन लोगों के साथ थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है। चलिए मैडम, रजिस्टर पर साइन करना है। हाँ, मैं आती हूँ। Okay, one second. I'm so sorry. क्या है ना, मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हंसूं ना, तुम्हें बिहाइंड द बार देखकर मैं जब से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अंदर की हंसी ना आए, पर क्या करूँ? अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है अंदर से, बड़ा खुशी वाला फीलिंग है। बट डोंट वरी एट ऑल। मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करवाने के लिए जितनी हेल्प लगेगी ना, उससे कई ज्यादा हेल्प करूंगा, इनकी पूरी की पूरी। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। कैसे बोल सकता हूँ मैं? कितना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, और कितना इरिटेशन है तुम्हारे अंदर। तुम ना मुझे बहुत इरिटेट करते हो। मुझे पता है, मुझे यहाँ इस हालात में देख के तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। खुश हो रहे हो ना तुम, पता है मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो प्लीज यहाँ से जाओ। और मुझे पता है, तुम मेरी तो क्या, तुम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ बात करना, तो तुमसे मिलना भी मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तुम प्लीज लीव। फिर तो मेरी फीलिंग बिल्कुल सही थी तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही लग रही हो तुम इस जेल के अंदर। यहीं पड़ी रहो, 2-4 दिन और पड़ी रहोगी तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। कैसा अजीब लड़का ये है, बड़ा है मेरी हेल्प करने वाला। जब तक तू कुछ नहीं खाएगी, ये कौन सा कुछ खाएगा? मतलब रात से इसने भी कुछ नहीं खाया है। सो ड्यूड, मैं हीरो बन जाऊंगा। अरे रियल लाइफ हीरो। अरे वरी नॉट यार, आई वॉज इन ड्रग्स, बट अब मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ये सब में। और ये सब है ना, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? पहली बार ना कुछ सही काम करने पे कुछ गलत काम करना पड़ रहा है, और वो गलत काम करने में कितना प्राउड फील हो रहा है। बार बार मैं यही बात कहे जा रहा हूँ। क्या बताओ ब्रो, ये फीलिंग इतनी माइंड ब्लोइंग है ना। हाँ चलो बस, बहुत हो गया। क्या कर रहा है ब्रो? अपने फ्रेंड से बात कर रहा था मैं। ओके, हो गई बात। अब तू मेरी बात सुन। अंदर जो डॉक्टर ड्रग बंद है ना, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। डॉक्टर ड्रग? अब ये किसको पकड़ लाया ब्रो? मैं नहीं पकड़ के लाया हूँ, पुलिस पकड़ के लाई है। उसी डॉक्टर ड्रग की बात कर रहा हूँ। कौन सा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। बल्कि यार, पुलिस उसी को पकड़ के लेके आई है ना, उसी को लॉकअप में रखा है। उसे अंदर ही बंद रहने दे। मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला बाहर आने में। अरे क्यों? क्यों क्या? कितनी बदतमीज है वो, कैसे फाइट करती रहती है, कैसे बात करती है मुझसे। अगर उसे मेरी हेल्प चाहिए ना, तो उससे मुझसे अच्छे से बात करना पड़ेगा। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ब्रो ऐसे नहीं कर सकता तू, प्लीज ऐसे मत करना, उसे हेल्प कर। अच्छा हेल्प करूं? देख राजवीर, उसका केस बनाने की जगह कैसे उसका केस बिगाड़ता हूं, तू देख। राजवीर। हाँ, वो वासी बस यहीं आ रही है। कुछ पेपर साइन करने थे उन्हें, बस उसके बाद आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी ड्रग डॉक्टर से पूछ क्या हुआ। शौर्य प्लीज, पलकी के बारे में अच्छे से बात किया कर। तो तू उसे क्यों नहीं बोलता अच्छे से बात करने के लिए? जब देखो जब मुझसे बदतमीजी करती रहती है, फाइट करती रहती है। और ये स्टार्ट मैंने नहीं, उसने किया। क्या हो गया? हेल्प करना था ना, अब नहीं करनी हेल्प? डर लग गया क्या कि इन पचड़ों में पड़ेगा तो हेल्प नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद? अरे नहीं करनी हेल्प तो बोल दे, मत कर हेल्प। और वैसे भी तूने खुद को फोर्स किया था हमारी टीम में आने से, और तूने हेल्प ऑफर की थी। हमने तुझे नहीं बोला था हेल्प करने के लिए, तू आया था।
और हेल्प नहीं करनी तो मत कर शौर्य। और वैसे भी एक और बात प्रूव हो जाएगी कि तू किसी काम का नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, उसके अलावा कुछ आता है नहीं। और क्या कहता रहता है, तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। हाँ बेस्ट तो है तू, ये नकली एटीट्यूड दिखाने में बहुत बेस्ट है। इनफैक्ट तू एक्सपर्ट है, खुद को बेस्ट बुलाता है। बस बस, बहुत बोल लिया। देखते हैं ना, सबसे पहले पलकी को कौन बचाता है। सबसे पहला सबूत कौन इकट्ठा करता है, देखते हैं। ये दोनों फिर से लड़ आए, पर कोई बात नहीं, एक अच्छे काम के लिए लड़ आए हैं। अच्छा लग रहा है देख के। पहली बार मुझे इनकी लड़ाई बिल्कुल बुरी नहीं लग रही।